हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, और इसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्यूब्स क्या होता है या फिर क्यूब रूट क्या होता है। ठीक है, पर सबसे पहले हम क्या समझेंगे, क्यूब्स क्या होता है। ठीक है, आपने स्क्वायर्स पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, आपने क्या पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे बनता है ये बताओ आप। अगर आपने पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो तुम जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा क्लास 8 का, उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें वीडियो नहीं मिल रही है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो कि दीदी वीडियो दे दो। ठीक है, स्क्वायर्स वाले चैप्टर का देखो, स्क्वायर्स कैसे होता है, स्क्वायर कैसे बनता है। स्क्वायर में हम दो सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर हमें करना हो तो, और ये स्क्वायर का साइन होता है ना, दिख ही नहीं रहा वो शिट। देखो 2 का ये क्या है, ये स्क्वायर का साइन है। ठीक है, अगर हमें 2 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे और जो आंसर आता था वो हमारा स्क्वायर होता था। ठीक, क्यूब्स क्या होता है, क्यूब्स का मतलब होता है 3। क्यूब्स का मतलब क्या होता है, क्यूब्स का मतलब होता है 3। ठीक है, तो अगर मुझे 2 का क्यूब फाइंड करना है, अगर मुझे 2 का क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, तो 2 के ऊपर मैं 3 लिख दूंगी। 2 के ऊपर मैं 3 लिख दूंगी। क्यूब्स का जो साइन होता है, क्यूब का जो साइन होता है वो क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, और स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का होता है 2। ठीक, तो अब ये 3 होता है तो इसको हम 2 को क्या करेंगे, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, 2 का क्यूब होगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक, बस आपको क्यूब्स के बारे में इतना ही जानना है कि अगर हम किसी भी नंबर का हम क्यूब फाइंड करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 टाइम्स। ओके, बस इतना जान लो, बाकी तुम स्क्वायर्स वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जो स्क्वायर वाला चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लो। दीदी क्यों स्क्वायर वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। देखो यार, अगर तुम स्क्वायर वाले चैप्टर को पढ़ लोगे, ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ना वो ऐसे ऐसे ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, बहुत छोटा चैप्टर लगेगा तुम्हें। पर अगर तुमने स्क्वायर्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है और अगर तुम्हें नहीं आता है तो फिर ये एक्सरसाइज तुम्हें मुश्किल लगेगी। ये एक्सरसाइज नहीं, ये पूरा चैप्टर मुश्किल लगेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर्स अगर आ गया तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही वाला है। ठीक, चलो यार ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हाँ दीदी शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बताओ फटाफट से मुझे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब्स। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे आपको ना बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, पर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब्स नहीं है, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। दीदी परफेक्ट क्यूब क्या होता है, पहले तो आप मुझे यही बता दो, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। यार जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वही परफेक्ट क्यूब होता है। अरे दीदी मुझे तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं पता। देखो परफेक्ट क्यूब ये रहा तुम्हारे पास। दीदी ये क्या है, ये तो पर्ची है, पर्ची। हाँ यार ये पर्ची है, लेकिन पर्ची को ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ से 1 से लेके 30 तक क्यूब्स लिखे हैं, मतलब कि अगर 1 का हम क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा। 2 को हमने क्या किया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। ठीक, ऐसे ही करके सारे नंबर्स का दे रखा है आपको। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब्स क्या होता है, परफेक्ट क्यूब वही होता है, ठीक है, जिसको हमने 3 बार नंबर को मल्टीप्लाई करके लाया, 3 बार वही सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसी को हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, जैसे ये 27 परफेक्ट क्यूब है। क्यों दीदी 27 परफेक्ट क्यूब है, 27 परफेक्ट क्यूब इसलिए है क्योंकि इसको हमने क्या किया है, 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है और फिर हमें मिला है 27। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं तो ये क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि आप मुझे ये बता दो, भाई साहब कि इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो या तो हमें पता है सबसे इजी तरीका क्या है, इसमें से हम देख लेंगे 216 यहाँ पे है क्या, हाँ यहाँ पे है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी ना पेपर मिलेगा आपको, एग्जाम में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने ना पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, प्राइम फैक्टर पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक एक नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, अगर उसका 3 नंबर का ग्रुप बन जाता है तो फिर ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं बनता है तो नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिख लो मेरे साथ यहाँ पे, और यहाँ लिख दो फर्स्ट पार्ट। ठीक, और उसके साथ मेरे साथ यहाँ पे लिखो
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है रिजॉल्विंग 216 इंटू प्राइम फैक्टर और वी फाइंड दैट। रिजॉल्विंग मतलब क्या होता है, सॉल्व करना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 216 को सॉल्व कर रहे हैं प्राइम फैक्टर में, और हमें क्या मिला, वी फाइंड दैट। अभी तो हमें कुछ नहीं मिला ना, तो हमने बस ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये देखो मेरी न्यू पेन है, इसलिए ढंग से चल भी नहीं रही है। अरे पेन अच्छे से चलो, बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। देखो तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 216। जैसे हम पिछले वाले चैप्टर में करते थे, इसको डिवाइड करते थे 2 से, फिर हम चेक करते थे कि क्या है 2 से डिविजिबल होगा, अगर होगा तो करते थे, वरना कोई सी और नंबर से करते थे। फिर जो भी यहाँ पे नंबर आता था उसको लिख देते थे, अगर नहीं आता ना तो भी कोई बात नहीं। देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है, ठीक। तो ये जाएगा 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अरे पेन ढंग से चलो, बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं। चलो चलो, ये पेन भी ना बहुत ख़राब हो गया, बहुत बदमाश हो गया। देखो तो ये क्या है, लास्ट में 6 है, ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होगा। देखो 0 2 4 6 8 होता है ना, तो ये 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। इसको फटाफट से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है। और ये 2 आराम से कट जाएगा, ये जो 2 होगा ना वो आराम से कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 नंबर है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं ना, तो 2 नंबर को अगर हम नीचे उतारते हैं, ठीक है, तो हमें एक 0 लगाना पड़ता है, ठीक। फिर 2 8 जा 16, तो इसका आंसर क्या आ गया, 108, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, 8 है, तो फिर ये 2 से जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये फिर से 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। अब ये बन गया 14, ठीक है। ये क्या बन गया, ये 14 बन गया, तो ये जाएगा 7 टाइम में, क्यों, क्योंकि 2 7 जा 14। अब ये लास्ट में 7 है, 7 तो नहीं जाता 2 से, तो ये जाएगा 3 से, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 9, और 9 3 से डिविजिबल होता है इसीलिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, तो 3 9 जा 27, 9 किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा। 3 3 जा 9, 3 किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जितना भी आपको नंबर दिख रहा है उसको फटाफट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सारा नंबर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, हाँ दीदी कर लिया, फटाफट से कर लिया मैंने तो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। हमें ना सेम नंबर का हम ग्रुप बनाएंगे, जैसे 2 का हम ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि हर एक ग्रुप में 3 3 नंबर होना चाहिए, हर एक ग्रुप में 3 3 नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्यूब्स है, क्यूब्स का मतलब क्या होता है, 3। तो देखो 2 का हमने ग्रुप बनाया, तो क्या 3 है, हाँ 3 है। हमने 3 का ग्रुप बनाया, क्या 3 नंबर है उसके अंदर, हाँ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 216 है वो क्या है, 216 एक परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 216 जो है वो क्या है, वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अब हम सेकंड वाला चेक करेंगे, सेकंड वाला भी बिल्कुल हम ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला भी बिल्कुल हम ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ फटाफट यहाँ पे कर लो। देखो यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें लिख दी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 128 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, देखो देखो अब 128 का भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो तो ये लास्ट में क्या है, लास्ट में 8 है, तो ये 2 से जाएगा, ठीक। तो इसको करो फटाफट से, देखो तो ये जाएगा 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8। लास्ट में क्या है, लास्ट में 4 फिर से है, तो ये जाएगा 2 से, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ठीक। अब लास्ट में 2 फिर से है, तो फिर ये 2 से जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है तो फिर ये 2 से जाएगा, तो 2 8 जा 16, लास्ट में 8 है, फिर से ये 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 4 जा 8, ठीक। 4 है तो लास्ट में फिर 2 से जाएगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब 2 खुद ही है तो 2 से खुद चला जाएगा ये, ठीक। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 128 लिख के कॉपी पेस्ट कर लेना है। चलो देखो, ठीक, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखो पहला ग्रुप तो ये बन गया हमारा, दूसरा ग्रुप हमारा ये बन गया, पर ये देखो तीसरा ग्रुप तो बन ही नहीं पाया, ठीक। तीसरा ग्रुप तो नहीं बन पाया, ठीक, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही 2 है, और हमें तो कितना चाहिए 2, 3 ग्रुप बनाने के लिए हमें 2 2 और चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, 128,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसका भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो तो ये लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 5 जा 10 और डबल 0 उतार देंगे। ठीक, अब देखो लास्ट में फिर से 0 है तो फिर से 2 से जाएगा। ठीक, तो कितना होगा, 2 2 जा 4 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 2 जा 4 और ये कितना बन गया, ये बन गया 10, तो 2 5 जा 10 और ये 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में फिर से 0 है तो फिर से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये बन गया 10, तो 2 5 जा 10। अब लास्ट में क्या है, अब लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 और ये बन गया 25, तो 5 5 जा 25। अब ये 25 है तो 25 फिर से 5 से जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। अब ये 5 अकेला बच गया है तो इसको भी 5 से लेके जाएंगे, तो ये हो गया पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो नंबर आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखना है, तो लिख लो फटाफट से, कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करते थे, अब हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखो इनका तो 3 ग्रुप बन गया, इनका भी 3 ग्रुप बन गया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर यही पेयर नहीं बनता तो इसका मतलब 1000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बट सबका 3 3 का ग्रुप बन गया तो इसका मतलब क्या है कि 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ वाला। तो अभी क्या है, यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 है। ठीक, तो 100 को भी करते हैं, चलो 2 से जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, फिर लास्ट में 0 है तो इससे भी लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक, अब क्या है, अब तो लास्ट में 5 है तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक, और फिर ये कितनी बार में जाएगा, 5 5 जा 25, तो 5 यहाँ पे लिख दो। अब ये 5 बचा तो फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 5 और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। ठीक, तो इस जो भी नंबर आया आपको यहाँ पे फटाफट से लिख देना है। ठीक, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हर नंबर का 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखो 2 का हमने ग्रुप बनाया, लेकिन 2 का तो ग्रुप बना ही नहीं। बन रहा है क्या 3 ग्रुप, नहीं बन रहा है। हर एक ग्रुप में कितने नंबर होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। तो 2 का जो ग्रुप है वो नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि हमें कितना 2 चाहिए, एक और 2 चाहिए था जो नहीं है। 5 का भी नहीं बन पाया, क्यों, क्योंकि 5 में भी एक और चाहिए था 3 का ग्रुप बनने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, जो 100 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, देखो 2 का भी बनना चाहिए ग्रुप और 5 का भी ग्रुप बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब 2 का बन गया और 5 का नहीं बन रहा, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। नहीं नहीं नहीं, सबका 3 3 का ग्रुप बनना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट, 5th वाला। सो देखो ये हमारा क्या है, 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो फटाफट इसको भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है तो ये जाएगा 2 से। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, देखो 2 2 जा 4। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर ये 5 है तो कैसे लेके जाएंगे, 2 से लेके जाएंगे, 2 2 जा 4 और ये बन जाएगा 8। तो ये किससे हो जाएगा, नहीं ये बन जाएगा 16, तो ये किससे जाएगा 8 से। ठीक है, तो 2 8 जा 16। ठीक, लास्ट में 8 है, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2। ठीक, फिर ये बन जाएगा 13 और 2 6 जा 12। ठीक है, और फिर ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12, तो ये जाएगा 6 से, 2 6 जा 12, ये हो गया 8, तो 2 4 जा 8। ठीक, लास्ट में 4 है, फिर से जाएगा 2 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा कितना आता है, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ठीक, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, लास्ट में फिर से 2 है, फिर से 2 से जाएगा। ठीक, 2 2 जा 4। ठीक, और ये बन गया, क्या बन गया, ये 18 बन गया, तो 2 9 जा 18। ठीक, अब ये क्या है, ये 3 है तो किससे जाएगा, ये 1 से जाएगा, 2 1 जा 2। अब ये बन गया 12, तो 2 6 जा 12, फिर लास्ट में 6 है तो फिर 2 से जाएगा, तो ये हो गया 2 1 जा 2। ये क्या है, ये 9 है तो 2 4 जा 8 से जाएगा। ठीक, फिर ये बन गया 11, तो 2 5 जा 10 और ये बन गया 16, तो 2 8 जा 16। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में 8 बचा, फिर से 2 से जाएगा। अब देखो 2 7 जा 40,
ठीक है, 2 2 जा 4 और ये क्या बन गया, यहाँ बन गया 18, यहाँ क्या बन गया 18 बन गया। ठीक, तो ये किससे जाएगा 2 6 है 18। ठीक, लास्ट में फिर 6 है, फिर से लेके जाएंगे 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2, नहीं ये क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा 7 है। ठीक है, तो ये जाए किससे जाएगा 2 3 जा, अच्छा देखो ये 2 से नहीं जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ये क्या है लास्ट में 18 है, तो ये किससे जाएगा 2 9 जा। ठीक, अब ये देखो इसको जब सम करोगे तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा 3 से, तो ये 3 से जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब क्या है यहाँ पे 7 2 9 है। ठीक है, 7 2 9 को किससे लेके जाएंगे 3 से। ठीक है, तो 3 2 जा 6। ठीक है, फिर ये कितना बन गया, ये 4 बन गया, नहीं मतलब ये 12 बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया 12 बन गया, क्यों, क्योंकि 7 में से 6 गया, 1 बच गया और 1 यहाँ पे मिलकर 12 हो गया, तो ये कितने जाएगा 3 4 जा 12। ठीक, अब ये जो 9 है कितनी बार में जाएगा 3 3 जा 9। ठीक, अब इसको ऐड करो फटाफट से, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा 9। 9 किससे डिविजिबल होता है 3 से, तो इसको फिर से 3 से लेके जाएंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इसको करो फटाफट से, 3 2 जा 6, 3 2 जा कितना होता है 3 2 जा 6 होता है। अब 6 में से 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 बचा है ना, तो ये बन जाएगा 27, तो 3 7 जा 21। ठीक, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 27, ये फिर से 3 से जाएगा, तो कितनी बार में आता है 3 9 जा 27। ठीक, अब फिर ये 3 से जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, और फिर ये 3 से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो यहाँ जगह नहीं है लेकिन यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे बन जाएगा, बच जाएगा 1। ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ पे जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं उसे क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, हमने सारा नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयरिंग करेंगे। देखो, तो 2 का हमने पेयर बनाया, बन गया। ठीक है, 2 का हमने ग्रुप बनाया, बन गया। 3 है ना, हाँ, फिर से हमने 2 का ग्रुप बनाया, बन गया। 3 का हमने ग्रुप बनाया, बन गया। 3 का हमने ग्रुप बनाया, बन गया। तो ये 4 6 6 5 क्या है, वो परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे फटाफट से लिख दो। देखो बस ऐसे ही। अब देखो पता है यहाँ पे क्या क्या हुआ था, यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो लास्ट में बिल्कुल सब कुछ वही है, बस हाँ यहाँ पे 1 जो आता था, यहाँ पे 1 जो आया था, बस वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, मतलब इनका जो मल्टीपल होगा, अगर हम इनको मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे तो इनका मल्टीपल में ना 3 3 का ग्रुप नहीं बन रहा होगा। ठीक है, यही ना कि परफेक्ट क्यूब नहीं है ये। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिससे हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो कैसे करना है चलो बताती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिखो बाय प्राइम फैक्टर। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बाय प्राइम फैक्टर वी हैव। जब हम इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अभी हम करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो 2 4 3 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो, अब ये जो आपको 2 4 3 दिख रहा है, ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में 3 है। ठीक, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसे ऐड करो फटाफट से। तो इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो 9 आएगा, और 9 क्या होता है, 9 3 से डिविजिबल होता है, तो इसको हम लेके जाएंगे 3 से। ठीक है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, अब क्या आ गया 81 आ गया, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और ये बन जाएगा 21, तो 3 7 जा 21। ठीक है, ये फिर से जाएगा 3 से,
3 9 जा 27, ठीक है। ये 9 है तो ये फिर से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, कितनी बार में, 3 3 जा 9, ठीक। ये 3 है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, ठीक। अब जो भी आपको नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 3 3 का ग्रुप बनना कंपल्सरी है। तो देखो हमने 3 का ग्रुप बनाया, बन गया, ठीक है। एक ग्रुप तो बन गया, लेकिन दूसरा ग्रुप नहीं बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक और 3 चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दीदी 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यार 3 का ग्रुप बनाने के लिए, 3 का एक और ग्रुप बनाने के लिए हमें कितना 3 की ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से करते हैं। तो इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें हमने लिखा है कि देखो हमें क्लियर दिख रहा है, क्या क्लियरली दिख रहा है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 एक और 3 से, ठीक है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस मैंने लिख दिया, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 3। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट यहाँ पे मेरे साथ लिखो। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 2 5 6, लास्ट में क्या है, लास्ट में 6 है, तो ये जाएगा 2 से, ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, और ये बन जाएगा 16, तो ये जाएगा 8 से, ठीक। लास्ट में 8 है, फिर से जाएगा, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, लास्ट में 4 है, फिर से 2 से जाएगा, ठीक। तो ये जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। लास्ट में 6 है, तो ये फिर से 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक। लास्ट में 8 है, फिर से 2 से जाएगा, तो 2 4 जा 8, लास्ट में 4 है, फिर से 2 से जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 ही है, तो 2 से चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, ठीक। तो देखो अब इन सारे नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। देखो तो पहला हमारा 2 का ग्रुप बन गया, दूसरा हमारा 2 का ग्रुप बन गया, लेकिन देखो तीसरा ग्रुप हमारा नहीं बन पा रहा है, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें एक और 2 चाहिए, ठीक है। तो इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है, बस इसी सेंटेंस को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, बट ये जो 3 है उसको क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 2 कम पड़ रहा है, ठीक। तो चलो मैं यहाँ पे लिख कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। बस भाई ये जो पूरा सेंटेंस था उस सेंटेंस को लिखो और यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कर लो। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे तो आएगा नहीं, ठीक। चलो तो हम तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, थर्ड पार्ट। तो अब हम करेंगे थर्ड पार्ट में कौन सा नंबर है, 72 है, ठीक है। लास्ट में क्या है, 2 है, तो किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 12, तो 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है, तो फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर ये 18 है, फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, अब ये 9 है तो 3 से जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये जाएगा 3 से, तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 3 जा 9, ये 3 है, फिर 3 से जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। अब जितने नंबर से उन्हें फटाफट से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखो इसका 3 ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बन पाया है, तो हमें कौन सा नंबर चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एक और 3 चाहिए जिससे क्या बने, ग्रुप बन पाए 3 का, ठीक है। तो चलो क्या मैंने वहीं पे लिखा, ठीक है, बस वही लिखा है कि 3 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा, तो देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में 5, तो इसको हम ऐड करेंगे ना, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसको हम लेके जाएंगे 3 से, ठीक। तो यहाँ लिख दो 3 2 जा 6, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 7 है, तो फिर से 2 से जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है। ये है 5, तो ये बन जाएगा 15, तो 3 5 जा 15, ये लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है। और 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, वो 3 से फिर से डिविजिबल होगा, तो फिर से 3 से जाएगा, ठीक है। 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, ठीक है। 75 हो गया, 75 भी 3 से जाएगा, ठीक।
3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 25 है, 25 3 से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 प्लस 2 कितना होता है? 5 प्लस 2 7 होता है, जो 3 से नहीं होता है डिविजिबल। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ये 5 से जाएगा, 5 से ही जाएगा, यहाँ आ गया 1। अब इन सारे नंबर्स को लिख लो फटाफट से। देखो अब इन 3 का हमने ग्रुप बनाया, बन गया, लेकिन 5 का ग्रुप नहीं बन पाया 3 के, ठीक है। 5 में कितने 5 चाहिए ग्रुप बनाने के लिए? 3 का ग्रुप बनाने के लिए हमें एक और 5 की ज़रूरत है, जो कि नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने वही लिखा है कि क्लियर हो गया कि अगर हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला पार्ट क्या है हमारा। अगला पार्ट है हमारा 100, ठीक है। तो 100 है, लास्ट में 0 है, तो किससे जाएगा? 2 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, ठीक है, क्योंकि 2 का हाफ क्या होता है? 50 होता है। 50 में लास्ट में 0 है तो फिर 2 से जाएगा, तो 50 का हाफ क्या होता है? 25 होता है, ठीक। अभी 25 है तो ये किससे जाएगा? ये जाएगा 5 से, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये फिर 5 आ गया तो फिर 5 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इन सारे नंबर्स को लिख लो। हाँ, तो देखो ना 2 का ग्रुप बन पा रहा है, ना 5 का ग्रुप बन पा रहा है, ठीक है। ठीक है, हमें 2 की भी ज़रूरत है और हमें क्या, हमें 5 की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे साथ ये लिख लो यहाँ पे, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 2 भी नहीं था और यहाँ पे 5 भी नहीं था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या 2 5 से कितना होता है? 2 5 से 10 होता है। तो हमने लिखते हैं कि हमें सीधे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो 2 और 5 को अलग अलग भी लिख सकते हो या फिर आप 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप बन जा रहा था, दूसरा नहीं बन पा रहा था, इसलिए हम सिंगल मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बन पा रहा था, 2 का भी नहीं बन रहा था और 5 का भी नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने दोनों नंबर लिखा है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या था, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? उसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, लेकिन उसमें पूछ रहा था कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किससे डिवाइड करेंगे कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंट है, ठीक है मेरे गुलाब जामुनो, ठीक। तो बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लो सोल्यूशन, यहाँ पे लिख लो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करते थे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, प्राइम फैक्टर निकालते थे, तो वही करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे बाई हम करेंगे अब, ठीक है। अब हमारा पहला क्या है? पहला पार्ट है 81, तो इसका हम प्राइम फैक्टर यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो लास्ट में है 1, तो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों का सम कितना है? 9 है, तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा यार, ठीक है। तो यहाँ लिख दो 3, ठीक, 3 2 जा 6, ठीक है। और 21 कैसे जाता है? 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखो 27 3 के टेबल से कितनी बार मिल जाएगा? 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। अब देखो ये 9 है तो फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। अब ये 3 है तो 3 1 जा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस नंबर को, ये जो आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखो 81 इक्वल्स टू जितने भी नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद क्या करते थे दोस्तों? उसके बाद हम ग्रुप बनाते थे ना, है ना, ग्रुप ही तो बनाते थे। तो हम क्या करेंगे? हम ग्रुप बनाएंगे। देखो 3 का ग्रुप बनाया, बन गया, वेरी गुड। लेकिन देखो इसमें मतलब जो ये एक 3 बच गया, ठीक है। अब इसका ग्रुप बनने के लिए हमें कितनी 3 की ज़रूरत है? 2 3 की ज़रूरत है ना। तो ये तो रह गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 जो नंबर है, 3 ही वो नंबर है जिससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इस नंबर को, ठीक है। हम क्या करेंगे? 3 से ही हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे, और जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो आपको डिवाइड करके नहीं बताना, आपको सिर्फ पूछा है कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे, बस सिंपल सा पूछा है। तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो मेरे साथ यहाँ पे लिखो,
यहाँ पे लिखा है क्लियरली, हमें क्लियरली दिख रहा है, क्या दिख रहा है, टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगर हम इसे परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं तो हमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम उसे 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन में भी जैसे किया था ना, बिल्कुल वैसे ही वही वाली वर्डिंग है, बस वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या लिख दिया, डिवाइड लिख दिया, ठीक। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ठीक है। सो देखो अब हमारा दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हमारा 128। लास्ट में क्या है दोस्तों, लास्ट में 8 है, तो किससे करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा 2, ये किस 2 6 12, 2 4 8, लास्ट में 4 है, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 3 6, ठीक, और 2 2 4, लास्ट में 2 है, फिर से 2 से लेके जाएंगे, ठीक है। 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। 16 है तो फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है। 4 है तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम। अब 2 को फिर से डिवाइड कर देंगे 2 से ही, तो ये आ जाएगा 1 टाइम में, क्योंकि 2 1 2, ठीक है। अब ये सारे नंबर्स को फटाफट से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम ग्रुप बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। आ जाओ, देखो पहला ग्रुप बन गया, वेरी गुड, दूसरा ग्रुप बन गया, वेरी गुड, लेकिन देखो 2 रह गया, तो क्या पता चला हमें ये पता चला कि हम किससे डिवाइड करेंगे, हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे यही वाला सेंटेंस वापस लिख लेते हैं कि अगर हमें परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है, मतलब थोड़ा जगह है तो हो नहीं पाएगा, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट तो कौन सा पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट, 135 है, ठीक है। तो चलो, या फिर हम इतने में ही कर लेंगे, चलो देखो कैसे करेंगे, क्योंकि 135 का थोड़े में ही हो जाएगा, ठीक। तो यहीं पे कर लेते हैं, मेरे साथ यहाँ पे लिखो थर्ड। अगर आपके पास बहुत कम पेज है ना, जगह है, तो आप मतलब नेक्स्ट पेज पे ही कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखते हैं बाय। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 135। एक सेकेंड में थोड़ा सेट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। हाँ देखो ये 135 है ना, क्या है 135 है, इसका सम करो, इसका सम करोगे तो कितना आएगा, इसका सम करेंगे तो दीदी, इसका सम करेंगे तो 9 आएगा दीदी, 9 3 से डिविजिबल होता है, तो इसको हम 3 से लेके जाएंगे, ठीक है। तो 3 6 क्या होता है बताओ, नहीं 3 4 क्या होता है, 3 4 12 होता है, ठीक है। मुझे लगा 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 3 4 12 होता है, ठीक। फिर ये बन गया 15, तो 3 5 15, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये 45 है, ये फिर से 3 से जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, 9 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 3 1 3 और 3 5 15। अब इसको फिर से 3 लेके जाएंगे 3 से, ये बन जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 3 5 15, 5 को 5 से लेके जाएंगे, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सारे नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो, अब ग्रुप बनाएंगे हम, देखो 3 का तो ग्रुप बन गया, लेकिन 5 का तो नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, हम 5 ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमें डिवाइड वाला नंबर ढूंढना था ना, तो हम इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ। तो देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भाई, जो सेम इंग्लिश थी मैंने वही लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, नंबर चेंज कर दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 192, ठीक है। तो क्या है, लास्ट में 2 है तो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 9 18, ठीक, और 2 6 12, ठीक है। अब ये फिर से 2 से जाएगा, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 4 8, 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, फिर ये 2 से जाएगा, तो 2 6 12, ठीक, ये 6 है, तो फिर ये 2 से जाएगा 3, अब ये 3 है तो किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ गया, अब यहाँ पे आ गया 1, ठीक। अब ये सारे नंबर्स को यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। देखो 2 का तो ग्रुप बन गया, बल्ले बल्ले, 2 का एक और ग्रुप बन गया, बल्ले बल्ले, लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बना, 3 का ग्रुप नहीं बना, ठीक। तो क्या
हमें क्या पता चलता है 192 को हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो वही सेम इंग्लिश यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या लिखा कि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, परफेक्ट क्यूब बना पाएंगे। ठीक है, अब देखो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, देखो फिफ्थ पार्ट की भी जो वर्डिंग थी इंग्लिश की हमने लिख दी है। ठीक है, ताकि बस हमें यहाँ पे नंबर लिखना हो और बस प्राइम फैक्टर करके फटाफट कर लेते हैं। देखो 704 है। ठीक है, तो लास्ट में 4 है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा दीदी। पता है अब तो आपने इतनी बार बोल दिया कि हमें याद हो गया है कि 0 2 4 6 8 से ही 2 से मतलब अगर होता है लास्ट में तभी डिविजिबल होता है। अब इतना बार मत बोलो, मैं थक जाऊंगा सुन सुन के। चलो ठीक है, अब नहीं बोलूँगी। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये 7 है तो कितनी बार में जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, ये बन जाएगा 10 तो ये जाएगा 5 टाइम पे, और 2 2 जा 4, लास्ट में 2 है फिर से, तो फिर 2 1 जा 2। ठीक ठीक है, अब ये कितना बन गया, ये 15 बन गया। ठीक है, तो 2 7 जा 14, फिर 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है फिर से 2 से। ठीक, तो अब किससे जाएगा, ये कितना है, ये है 17, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर जाएगा 2 से। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे 4 होता है तो यहाँ पे भी 22 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर लास्ट में 2 है फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 11 है, रुक जाओ 2 से नहीं जाएगा। अब 11 किसी के टेबल में आता है, नहीं 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 11 तो 11 के टेबल में आता है, तो 11 लिख दो यहाँ पे, 11 1 जा 11। अब ये जितना भी आपको नंबर दिख रहा है सबको फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, अब ग्रुप बनाएंगे। देखो 2 का ग्रुप बन गया बल्ले बल्ले, 2 का ग्रुप बन गया बल्ले बल्ले, लेकिन 11 रह गया तो किससे डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे। तो देखो पहले ही इंग्लिश लिख रखी थी तो बाय 11 बस। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। पता है लास्ट क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा फिर हम खेलने जाएंगे, फ़ोन चलाएंगे, मस्ती करेंगे। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है ना कल ना, फिर ये सब मत करना। ठीक है, और यार अभी तक तुम देख रहे हो तो बहुत बहुत बधाइयाँ, और यार सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, या फिर लाइक कर दो। अच्छा ये भी मत करो, एक कमेंट ही कर दो, अपना नाम कमेंट कर दो। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर ले फटाफट से। हाँ दीदी फटाफट से कराओ, मैं ना खेलने जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ अ प्लास्टीन of a side 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboid will he needed to form a cube? ठीक है, परीक्षित नाम का एक लड़का है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो बना रहा है क्यूबॉइड बना रहा है। दीदी क्यूबॉइड क्या होता है, देखो क्यूबॉइड इसको बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाती हूँ क्यूबॉइड किसे कहते हैं। ये बचपन में आपने बनाया होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड होता है। ठीक है, ये हमारा परीक्षित है, वो क्या कर रहा है, वो क्यूबॉइड बना रहा है। ठीक है, किससे बना रहा है, प्लास्टीन से बना रहा है। ठीक है, किससे बना रहा है, प्लास्टीन से। अब ये जानना उतना ज़रूरी नहीं है कि ये क्या होता है। ऑफ अ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का बना रहा है, 2 सेंटीमीटर का बना रहा है, 5 सेंटीमीटर का बना रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने क्यूबॉइड, मतलब एक 5 का, एक 2 का है, एक 5 का है, तो पूछ रहा है कि कितने क्यूबॉइड लगेंगे। ठीक है, ज़रूरत है अगर हम इसको क्यूब बनाएंगे तो। अगर हम इसको क्यूब बनाएंगे, क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है 3, है ना, क्यूब क्या होता है, 3 होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको अरेंज करके अच्छे से लिख देते हैं, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब बताओ अगर क्यूब बनना है, अगर क्यूब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम अपना दिमाग खुद लगाओ। अगर क्यूब बनाना है और हमें ये साइड दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो यार क्यूब बनाने के लिए ना हमें तीन वही सेम नंबर की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हमें क्यूब बनाना है क्यूबॉइड से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 5 है तो हमें एक और 5 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें एक और 5 की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 है, तो हमें 2 और 2 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मतलब अगर हम क्यूब बनाएंगे तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें 2 2 की ज़रूरत है और एक 5 की ज़रूरत है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 20, इसका आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। तो हमें 20 क्यूबॉइड की ज़रूरत है अगर हम क्यूब बनाएंगे तो। ठीक है,
आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है। जैसे इसमें क्या है, इसमें आपको साइड्स दे रखे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है क्यूब कैसे बनाओगे, तो हम सबको पता है क्यूब में कितने नंबर्स होते हैं, 3 का ग्रुप होता है ना। कितने ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है जिसमें सेम नंबर्स होते हैं 3, है ना। तो वही, तो इसमें देखो इनका ग्रुप, ये जो नंबर है इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं बन रहा है। तो हमने क्या किया, ग्रुप कैसे बने वो हमने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। तो कितना क्यूबॉइड की ज़रूरत है, हमें 20 क्यूबॉइड की ज़रूरत है अगर हमें क्यूब बनाना है तो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।